आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। मणिपुर में राजभवन पर हुआ पथराव, जान बचाकर भागे सुरक्षाकर्मी, 20 लोग हुए घायल। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो राज्य सरकार कार्रवाई करे। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव से बिगड़े हालात, 33 लोग गिरफ्तार, आरोपियों की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। अमेरिका में बोले राहुल गांधी, सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, पीएम मोदी से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भागते दिखाई दिए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे और रबर बुलेट भी छोड़ी। इसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। मैथी समुदाय के ये छात्र मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। रविवार को किशमपट के टिटम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सोमवार को सुरक्षा बलों ने ज्ञापन सौंपने की मांग पूरी कर दी। इसके बाद भी स्टूडेंट सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वे यहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मुद्दों, सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टर्स की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है, वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टर्स से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। सीजीआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर्स का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। गुजरात में सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में रविवार रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे इलाके में कई आरोपियों की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के घर वाले प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद आरोपियों के घर वालों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया। सोमवार सुबह से स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस की मौजूदगी में सुबह की आरती भी की गई। इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेश दौरे पर हैं। वे रविवार को अमेरिका के टेक्सास राज्य पहुंचे। यहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। राहुल ने कहा कि भारत में सब मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी पप्पू नहीं, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 दिनों के अपने दौरे पर भारत आए हुए हैं। अपनी भारत यात्रा के क्रम में क्राउन प्रिंस सोमवार सुबह ही दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। यह अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का पहला भारतीय दौरा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक शेख खालिद के साथ दूसरे कई मंत्री और व्यापारी भी भारत आए हुए हैं। क्राउन प्रिंस ने सोमवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी।